हेलो एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश विद संजय। आई होप आप खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अभी तक जितनी भी क्लासेस आपको करा दी गई हैं एक बार आपने वापस उनको गो थ्रू कर लिया होगा और आप अभी तक जो बेसिक सेंटेंसेस हैं उनको बनाना शुरू कर चुके होंगे। अभी तक हम लोगों ने जो कोर्स में कवर किया है उस पर मैंने आपको यूज़ ऑफ डू, डज, डिड, विल और कैन के प्राइमरी यूजेस सिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इनके और यूजेस बाकी नहीं हैं, वो यूजेस होने बाकी हैं, लेकिन जो बेसिक यूजेस हैं हम लोगों ने वो अभी तक कंप्लीट किए हैं। आपसे मेरी गुजारिश है इन यूजर्स को आप एक दो बार तीन चार बार दोबारा इन क्लासेस को रिपीट करिए और इनको ढंग से समझिए, क्योंकि आज के बाद, आज के सेशन के बाद जो क्लासेस आएंगी वही बाकी सारी चीज़ें वापस रिपीट होती रहेंगी एक नए फॉर्म के साथ, एक नए यूज़ के साथ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो बेसिक चीज़ें समझ पाएँ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, राइट। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसको। कल हम लोगों ने बात की थी कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी के लिए हम लोगों ने दो वर्ड्स पढ़े थे, कैन और कुड की बात कर रहे थे। तो इसमें आज हम लोग देखो, जब कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट में कैन यूज़ किया जाता है उस चीज़ के लिए। अगर हम लोग प्रेजेंट में बात करें तो कैन यूज़ किया जाता है, और अगर पास्ट में बात करते हैं तो क्या यूज़ किया था हम लोगों ने? कुड यूज़ किया था उस चीज़ के लिए। आज हम लोग ये कुड दोबारा पढ़ेंगे। हालांकि हम लोगों ने जब कुड को पास्ट में यूज़ किया था तो पास्ट में कुड आया था किसके लिए? कैपेसिटी के लिए, क्षमताओं के लिए। आज हम लोग कुड को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज जो हमारा यूज़ है वो प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट में जब हम लोग कुड को यूज़ करते हैं तो कुड यूज़ होता है पोलाइटनेस के लिए। पोलाइटनेस का मतलब होता है जब आप विनम्रता से कोई बात करना चाहते हैं, प्यार से कोई बात करना चाहते हैं, तो दैट वी कॉल पोलाइटनेस, राइट। अब मान लो मुझे कोई चीज़ आपसे लेनी है और मुझे अगर आपसे पूछना है कि लाइक मुझे ये चीज़ मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना है कि मुझे आपका पेन मिल सकता है, या मुझे आपकी नोटबुक मिल सकती है, या मुझे आपका आपका एड्रेस मिल सकता है। कोई भी चीज़ अगर मुझे पूछनी है तो मैं सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको, क्या कुड आई हैव, और उस चीज़ का नाम। हिंदी में हम लोग कभी कभार जब यार दोस्तों से बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा बोलते हैं ना, भाई जरा पेन दियो, कॉपी दियो, ये दियो, वो दियो। अच्छा नहीं लगता ना। उसकी जगह हम लोग प्यार से भी तो बोल सकते हैं, भाई साहब आपका पेन मिलेगा क्या, ठीक है, या आपकी नोटबुक मिलेगी क्या, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जब हमें कोई चीज़ हम्बल होकर के बोलनी होती है, पोलाइट होकर के बोलनी होती है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके लिए क्या, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कुड। तो कैसे बोलोगे आपका पेन मिल सकता है क्या मुझे? तो कैसे पूछूंगा अगर मुझे पूछना होगा तो could I have your pen? Could I have your pen? इसे अगर मुझे और थोड़ा सा और इसे पोलाइट बनाना है तो मैंने एक वर्ड और इसमें ऐड कर दिया। दैट वर्ड इज रिक्वेस्ट के लिए एक और वर्ड ऐड कर दिया, दैट इज प्लीज। कुड आई हैव योर पेन प्लीज, है ना। मुझे अगर आपकी नोटबुक चाहिए तो कैसे बोलूँगा कि आपकी नोटबुक मिल सकती है क्या मुझे? क्या कैसे पूछूंगा? कुड आई हैव योर नोटबुक, कुड आई हैव योर नोटबुक। मुझे आपका एड्रेस चाहिए, कैसे पूछूंगा क्या मुझे आपका एड्रेस मिल सकता है क्या? कुड आई हैव योर एड्रेस। मुझे आपकी आपका ईमेल मिल सकता है, कुड आई हैव योर ईमेल, राइट। आपको कोई फेवरेट स्टार आपको मिला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू मेट अमिताभ बच्चन, वो आपके सामने है एंड आपको क्या चाहिए? उनके साथ एक सेल्फी चाहिए, राइट। तो कैसे बोलोगे? कुड आई हैव अ सर, कुड आई हैव अ सेल्फी विद यू, ठीक है। क्या मुझे आपके साथ एक सेल्फी मिल सकती है, ठीक है। या कुड आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज, राइट। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? इस तरीके से बोल देते हैं
कुड आई हैव दिस, कुड आई हैव दैट। जब आप किसी की इच्छा पूरी कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल सामने से आकर के किसी ने आपसे पूछा कुड आई हैव योर पेन, अब उसकी इच्छा है ना उसको आपका पेन मिले, और आप पूरी कर रहे होते हैं उसकी इच्छा। तो जब भी किसी की इच्छा पूरी की जाती है तो हम लोग यूज करते हैं एक सेंटेंस, हे यू आर। क्या बोलते हैं इसको, आप देखिएगा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, हे यू आर। हे यू आर कैसे बोलोगे, हे यू आर कैसे बोलोगे, हे यू आर कैसे बोलोगे, हे यू आर। हे यू आर का अब इसका डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करना है हे यू आर का कि ये रहे आप, ठीक है। हे यू आर का सेंस बनता है कि किसी की कोई इच्छा थी और आप उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर एक गिलास पानी पीना है तो मैंने आपसे पूछ लिया क्या, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप, मेरी इच्छा है ना कि आप मुझे एक गिलास पानी मिल जाए, तो आप मुझे देते हुए क्या बोलोगे, हे यू आर, राइट। मुझे लाइक मूवी देखनी है कोई, तो मैंने कहा लाइक कुड आई हैव सम मूवी डीवीडीज, तो आपने क्या बोला, हे यू आर, ये लीजिए, ठीक है। जवाब में अगर कोई आपको पेन चाहिए था, आप बैंक में गए, ठीक है। मोस्टली लोग बैंक में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं पेन ले जाना, फिर वो ढूंढते फिरते हैं जब उन्हें विड्रॉल फॉर्म भरना होता है, तो बोलते हैं ना फिर एक दूसरे को आपका पेन मिलेगा क्या है, तो कैसे बोलोगे, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। अब आप देते हुए क्या बोलोगे उनको, हे यू आर। वो भी जवाब में आपको थैंक यू बोलेंगे, तो बोल दिया जाता है थैंक यू। अब तारीफ भी कर सकते हैं आप, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू, बहुत अच्छे हैं आप। तो बटरिंग भी जरूरी होती है ना, अगली बार भी तो काम निकालना होता है, ठीक है। तो कुड आई हैव दिस, कुड आई हैव दैट, क्या ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको बतानी हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा कैसे बोलूँगा कि क्या आप क्या क्या मुझे आपका ईमेल एड्रेस मिल सकता है क्या, कैसे पूछूंगा, कुड आई हैव योर ईमेल एड्रेस। अरे हाँ मिल, देते हुए क्या बोलोगे, हे यू आर। अगर मुझे पूछना है क्या मुझे आपकी गाड़ी की चाबी मिल सकती है, कैसे बोलूंगा, कुड आई हैव योर की। नहीं सर, हमारी कोई चाबी नहीं होती है, की की के बाद ध्यान रखिएगा, की के बाद लगता है टू, की टू योर, की टू योर कार, कुड आई हैव की टू योर कार, कुड आई हैव की टू योर बाइक, ठीक है। कुछ लोग बहुत गलत एक सेंटेंस बोलते हैं, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। की ऑफ सक्सेस नहीं होता, की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, राइट। तो कुड आई हैव की टू योर कार, तो देते हुए क्या बोलोगे, हे यू आर। और कई भी बार होता है ना कि आपका मन नहीं होता देने का, या आप नहीं देना चाहते हो, या आपके पास नहीं है, आप नहीं मदद कर सकते हो वहाँ पे, तो हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, सॉरी, है ना। कुड आई हैव दिस, कुड आई हैव दैट, कोई भी चीज़ आपको मांगनी हो आप इस तरीके से मांग सकते हैं। सिर्फ कुड आई हैव ही नहीं, और भी वर्ड्स होते हैं, कुड ही नहीं, और भी वर्ड्स होते हैं जो हम लोग पोलाइटनेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जैसे कि एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं पोलाइटनेस के लिए, दैट वर्ड इज कॉल्ड माइंड। क्या यूज़ किया जाता है, माइंड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मन है कि मैं कोई काम करूं, कोई भी एक एक्शन मैं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे उस एक्शन की वजह से किसी को दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल घर में लोग टीवी देख रहे हैं, अब मैं रूम में आया, मैंने रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया, तो हो सकता है मेरे इस एक्शन से किसी को दिक्कत हो सकती है जो ऑलरेडी कोई पहले घर पे टीवी देख रहा था। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, पहले उनसे पूछ लेना चाहिए कि अगर आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं क्या करूं, चैनल बदल दूं तो, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कि क्या आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं चैनल बदल दूं, तो क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा डू यू माइंड इफ आई, अब जो भी एक्शन आएगा उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूछूंगा कि लाइक आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं चैनल बदल दूं, तो डू यू माइंड इफ आई चेंज द चैनल,
डू यू माइंड इफ आई चेंज द चैनल? आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं चैनल चेंज करूँ तो? आपको इतने प्यार से आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे उसे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बदल लो, है ना? तो बोल दिया जाता है, हम लोग जवाब में बोल देते हैं ओ श्योर। क्या बोल देते हैं? ओ श्योर। क्या बोल देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, शौक से, ओ श्योर। या इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं बाय ऑल मीन्स। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है? तो क्या बोल दिया जाता है? बाय ऑल मीन्स। हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको बोले कि नहीं नहीं, कोई कहे कि मुझे दिक्कत होगी, फॉर एग्जांपल आजकल गर्मियों का समय है, ठीक है? पहले ही गर्मी है बहुत ज़्यादा, कोई आकर के आपको रूम में आकर के फ़ैन ऑफ कर दें या पूछे कि भैया फ़ैन ऑफ कर दें, डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द फैन? तो आप क्या बोलोगे? हाँ दिक्कत होगी, चलो इसको तो आप एडजस्ट कर भी सकते हो, राइट? आप बोल सकते हो श्योर। लेकिन कोई आकर के, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवलिंग में हो, राइट? और कोई आपका जो फेलो ट्रैवलर है, जो आपकी बगल वाली सीट पे बैठा है, नेबरिंग सीट पे बैठा है, ठीक है, हु इज नेक्स्ट टू यू, हु इज ऑन योर नेबरिंग सीट, हु इज अ फेलो ट्रैवलर, है ना? जो आपका एक फेलो ट्रैवलर है, जो कहाँ है? आपकी नेबरिंग सीट पे। देखो कितने वर्ड हम लोग एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी नेबरिंग सीट पे है, आपके नेक्स्ट बैठा हुआ है, आपके बिसाइड्स में बैठा है ना, हु इज बिसाइड यू, राइट? ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेम सिचुएशन के लिए। तो उसने सिगरेट निकाली और सिगरेट जला के सिगरेट पीने लगा, तो आपको गुस्सा आएगा, राइट? और वो अगर आपसे पूछ भी ले, मान लो कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं क्या करूँ, स्मोक करूँ, तो क्या पूछेगा? डू यू माइंड, डू यू माइंड इफ आई स्मोक? तो आप क्या बोलोगे? भैया दिक्कत होगी ना मुझे। कैसे बोलोगे? यस आई विल, यस आई विल माइंड। क्या हो जाएगा? यस आई विल माइंड। या इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, बाय नो मीन्स। बिल्कुल नहीं भैया, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है? यस आई विल माइंड या बाय नो मीन्स। देखिएगा, यहाँ ये दो सेंटेंसेस से मिलकर के बन रहा है, डू यू माइंड एंड इफ आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे करेक्टर की तरह इफ ने काम किया, ठीक है? या आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म में एक सेंटेंस था, ठीक है? ये दो सेंटेंसेस मिलकर के ये क्वेश्चन बनाया प्रॉपर। लेकिन कई बार क्या होता है कि माइंड के तुरंत बाद एक्शन आ रहा होता है। जैसे हम लोग माइंड के तुरंत बाद भी एक्शन लगा सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। और अगर ये ध्यान रखेंगे कि अगर माइंड के तुरंत बाद एक्शन आएगा तो एक्शन पे आईएनजी आएगा। जैसे अगर मुझे आपसे कहना है कि भाई साहब थोड़ा सा, या जैसे गाड़ी में जाते हैं ना, ऑटो में ट्रैवल करते हैं या किसी और चीज़ में आप ट्रैवल करते हो, बगल वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बैठा, मतलब यहाँ मोस्टली ऑटो वालों का फेवरेट डायलॉग होता है ना, चार चार होकर बैठो, तीन की सीट में चार लोगों को बिठाते हैं, ठीक है? तो हम लोग फिर क्या कहते हैं? भाई साहब थोड़ा सा क्या करो, खिसक के बैठिए, राइट? तो यहाँ भी आप पूछ सकते हैं, बोलते ना आपको दिक्कत तो नहीं होगी, थोड़ा सा अगर दिक्कत ना हो तो प्लीज़ क्या कर दीजिए, थोड़ा सा खिसक जाइए, ठीक है? या प्लीज़ आप थोड़ा सा खिसक जाइएगा, रिक्वेस्ट करने के लिए अगर हम लोग बोलें इस सेंटेंस को, तो हम लोग माइंड के साथ एक्शन पे आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे माइंड शिफ्टिंग, अब शिफ्ट होता है खिसकना, माइंड शिफ्टिंग अ लिटिल बिट। जैसे आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो या कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो या कोई भी प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आपको आपको एक तरह से बोला जाता है पहले किस चीज़ के लिए कि भैया क्लास शुरू होने वाली है, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, प्लीज़ क्या कर दीजिए, अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए। कैसे बोलोगे? माइंड स्विचिंग ऑफ योर मोबाइल, माइंड स्विचिंग ऑफ योर फोन या माइंड स्विचिंग ऑफ योर मोबाइल, ठीक है? इस तरीके से बोल देते हैं। तो आज हम लोगों ने दो वर्ड्स को पढ़ा जिनको हम लोग पोलाइटनेस के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कुड
could I have your number, could I have your address, could I have your like contact details, could I have your email address, right? दूसरी चीज जो हमने पढ़ी आज, that was basically mind. Do you mind if I do this? Do you mind if I talk to you? Do you mind if I use your diary? Do you mind if I use your phone? Do you mind if I sit here? आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ये बड़ा पंगा है यहाँ पे, सीट के चक्कर में बड़ी लड़ाई होती है हमारे यहाँ देश में। लड़ाई के मतलब खूब बहस होती है यार, जब कभी बस अड्डे पहुँच जाओ या ट्रेन की सीट की बात करो, है ना, बड़े झगड़े होते हैं। डू यू माइंड इफ आई डू दिस, डू यू माइंड इफ आई डू दैट? आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं एक काम करूँ? आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं वो काम करूँ? ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछना हो आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं लाइक चैनल बदलूं? डू यू माइंड इफ आई चेंज द चैनल? आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं आपको कॉल करूं? डू यू माइंड इफ आई कॉल यू? ठीक है। अब कई बार हम लोग किसी को किसी नाम से पुकारते हैं, तो पहले पूछ लेते हैं भाई साहब आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं आपको इस नाम से बुलाऊं? डू यू माइंड इफ आई कॉल यू बाय दिस नेम? है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। और माइंड के बाद भी हम लोग एक्शन यूज करते हैं, लेकिन उसमें तुरंत अगर एक्शन यूज करें तो उस पर क्या लगता है? आईएनजी लगता है। माइंड शिफ्टिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा खिसक जाएगा। माइंड स्विचिंग ऑफ योर मोबाइल, अपने मोबाइल्स को बंद कर दीजिएगा। तो आई होप आप अब थोड़ा सा पोलाइट होकर के भी बोलना सीखेंगे और खूब सारा यूज करेंगे माइंड का और कुड का अपने लैंग्वेज के अंदर। सो कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। टिल दैट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सैनिटाइज करते रहिए, अपनी सुरक्षा करिए, घर पे रहिए और सीखते रहिए।